सो हे गाइस, मैं हूं राजवीर और आप देख रहे हैं पीओवी ऑफ हेल्दी लाइफ। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं वेट गेन को लेके एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली बिकॉज आपको वेट गेन से लेके लाखों हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, बट किसी में भी क्लियरली ये नहीं बताता कि आपको कैसे फॉलो करना चाहिए, क्या आपको जर्नी फॉलो करनी चाहिए जिसकी वजह से आपका वेट गेन ईजिली और जल्दी हो सके। सो बिना किसी एक्स्ट्रा ज्ञान के मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ कि क्यों आपका वेट गेन नहीं हो रहा है एंड कैसे आपका वेट गेन होगा एंड थर्ड स्टेप कि आपको सप्लीमेंट लेने हैं तो कौन से लेने चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग ईजिली वेट गेन क्यों नहीं कर पाते। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि फास्ट मेटाबॉलिज्म कुछ लोग में नेचुरल गिफ्टेड होते हैं जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी हाई रहता है एंड उस मेटाबॉलिज्म हाई होने की वजह से उनकी जो बॉडी में कैलोरीज होती है वो ईजिली बर्न होने लगती है। तो उस टाइप के लोग में ऐसा पाया जाता है कि वो लोग कुछ भी खाते हैं तो उनके शरीर में खाना नहीं लगता। तो एक रीज़न ये है कि आपका फास्ट मेटाबॉलिज्म है तो आपके अंदर मैक्सिमम चांस है कि आपके अंदर वेट गेन बहुत ही स्लो हो एंड ये नेचुरली होता है तो उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। एंड दूसरा रीज़न होता है डाइट एंड एक्सरसाइज इम्बैलेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है? सो जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए डाइट होता है उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए एक्सरसाइज करना भी होता है, बट कई लोग ऐसा करते हैं कि एक्सरसाइज तो बहुत करते हैं बट उनकी डाइट प्रॉपर नहीं हो पाती जिसकी वजह से उनका एक हेल्थी प्रोसेस नहीं हो पाता एंड इजिली ना मसल गेन होता है ना ही उनका वेट गेन होता है। वेट गेन से सिंपल प्रोसेस ये है कि आपको कोई फैट गेन नहीं करना, आपको यहाँ पे मसल गेन करना है ना। तो आपको मसल गेन करने के लिए आपको प्रॉपर डाइट भी लेनी पड़ेगी प्लस आपके साथ उसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा। तो अगर आपका दोनों बैलेंस रहेगा तभी आप वेट गेन कर पाएंगे। एंड थर्ड है अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन। अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन में ये चीज़ें देखी जाती हैं कि आपके मेडिकल कंडीशन की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट कर जाता है जिसकी वजह से आपके अंदर कैलोरीज बर्न होने लगती हैं एंड वो आपको वेट गेन नहीं करने देता है। सो इस चीज़ के लिए आपको सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, किसी और से नहीं। सो ये 3 फैक्टर थे आपके वेट गेन ना करने का। अगर आप इनमें से आप कोई भी स्टेप आपका फॉलो हो रहा है तो आपको तुरंत ही बंद कर देना चाहिए अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो। सो अब बात करेंगे हम लोग हाउ टू गेन वेट। तो वेट गेन में आपको सबसे पहले आपको स्टेप फॉलो करना पड़ता है, वो होता है कैलोरी सरप्लस का। इसमें क्या होता है, आप जो ईच डे में अपना कैलोरीज बर्न कर रहे हैं आपको उससे मोर देन कंज्यूम करना पड़ता है एक सरप्लस वेट को फॉलो करने के लिए। सो आप जितना भी एक दिन में खा रहे हैं, ठीक है, उससे आपका कैलोरीज बर्न कम होना चाहिए या जितना भी आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं उससे आपका कैलोरीज इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। सो इससे आपका इजीली सरप्लस हो जाएगा एंड इससे आपका वेट गेन होना चालू हो जाएगा। एंड सेकंड आता है फोकस ऑन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में सिर्फ आपको कैलोरीज इंटेक करने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं। जैसे जंक फूड में देखा जाए तो बहुत कैलोरीज पाए जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको कैलोरीज इंटेक करने के चक्कर में आप जंक फूड इंटेक करें। आपको हाई न्यूट्रिशन फूड लेने पड़ेंगे, जैसे कोई भी लीन प्रोटीन हो गया, होल ग्रेन होंगे, हाई डेंस कैलोरीज वाले फूड लेने पड़ेंगे। इससे आपका जो है कैलोरीज सरप्लस होता रहेगा एंड आप इजिली वेट गेन करते रहेंगे। एंड हम लोग का थर्ड फैक्टर सिमिलर है सेकंड फैक्टर के, क्योंकि हम लोग सेकंड फैक्टर में बात करते हैं न्यूट्रिशन फूड लेने की एंड थर्ड फैक्टर में हम लोग बात कर रहे हैं स्नैक्स को कंज्यूम करने की। सो स्नैक्स भी उतने इंपॉर्टेंट है जितना आपको न्यूट्रिशन फूड। अगर आप दिन के 3 मील ले रहे हैं तो आपको 2 से 3 स्नैक्स भी आपको ऐड ऑन करने पड़ेंगे अपने डे टू डे लाइफ में। एंड स्नैक्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे वो हेल्थी नट्स हो गए या पीनट बटर हो गया या कुछ भी रेड आप जो भी ऐड ऑन कर सकें अपने कैलोरी सरप्लस में जिसमें हाई डेंस कैलोरीज वाली चीज़ें हों। सो आपको स्नैक्स भी ऐड ऑन करने हैं अपने डाइट में। एंड हम लोग का फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा फॉलो बनाना है अपने वर्कआउट प्लान का जिसमें आप कंपाउंड ट्रेनिंग करें बट अच्छे फॉर्म के साथ करें, कोई ईगो लिफ्टिंग के साथ ना करें। अगर ईगो लिफ्टिंग करने जाएंगे तो 90% चांसेस है कि आपको इंजरी हो एंड फिर इंजरी चक्कर में आपको महीना 2 महीना जिम ना जाना पड़े। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपके मसल बिल्ड होगी एंड मसल आपको काफ़ी हेल्प करता है आपको एक अच्छा वेट गेन देने में। सो हम लोगों ने ये भी जान लिया कि वेट गेन क्यों नहीं होता एंड ये भी जान लिया कि वेट गेन कैसे होगा, है ना। सो अब बात कर रहे हैं हम लोग सप्लीमेंट को लेके कि सप्लीमेंट लेना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। देखा जाए तो सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट है एंड सप्लीमेंट में 2 मेजर सप्लीमेंट आते हैं जो है एक हम लोग का प्रोटीन पाउडर एंड दूसरा है मास गेनर। सो बात की जाए प्रोटीन को लेके तो प्रोटीन काफ़ी कन्वीनियंट है अगर आपको प्रोटीन इंटेक पूरा करना हो अपने डे टू डे लाइफ में, क्योंकि वेज और नॉन वेज में जो प्रोटीन इंटेक होता है काफ़ी डिफरेंस होता है। अगर आप वेजिटेरियन तो आपके लिए प्रोटीन इंटेक कर पाना बहुत ही मुश्किल होता होगा एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके लिए काफ़ी ईजी होता होगा, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन में मीट के थ्रू आपको काफ़ी हद तक आपको प्योर प्रोटीन मिल जाता है, बट वेजिटेरियन में आपको वेजेस के अंदर सिर्फ प्रोटीन नहीं मिलने वाला, उसमें आपको कार्ब्स जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो प्रोटीन इंटेक करने के लिए आप प्रोटीन ले सकते हैं। एंड अगर बात की जाए मास गेनर को लेके तो मास गेनर आपको अच्छा कैलोरी डेंस सप्लीमेंट बोला जाता है जिसको आपको प्रोटीन भी मिलता है, कार्ब्स भी मिलता है एंड हेल्थी फैट्स भी मिलते हैं। सो देखा जाए तो दोनों बेटर है। अगर दोनों में से कोई चीज़ आपको चूज करना पड़े तो मैं कहूँगा प्रोटीन लेने को, बिकॉज मास गेनर में आपको प्रोटीन तो मिलता है प्लस साथ में आपको कार्ब्स मिलते हैं प्लस फैट भी मिलता है, बट हमको कार्ब्स और फैट सिर्फ मास गेनर से नहीं चाहिए, हमको फैट
और जो कार्ब्स है हम लोग को पूरी डाइट से लेना है। तो मेन गोल आपका ये होना चाहिए कि जो कार्ब्स और फैट ले रहे हैं वो आप क्या डाइट के थ्रू है, ना कि किसी मास गेनर के थ्रू है। एंड जो प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं वो सीधे कोई वे प्रोटीन के थ्रू है। सो अगर आप दोनों में से कोई एक लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ वे प्रोटीन लीजिए, मास गेनर को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो फैट होते हैं वो कई बार कई लोगों को सूट भी नहीं करते। बट अगर तब भी आपको मास गेनर लेना है तो मैं मास गेनर और प्रोटीन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं इजीली। सो ये था एक फास्ट प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है वेट गेन करने का। एंड अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप इजीली वेट गेन कर सकते हैं। बट आपको इसमें डाइट और एक्सरसाइज का दोनों बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर दोनों चीज़ में से कोई बैलेंस नहीं हुई तो मैक्सिमम चांस है कि आपका वेट गेन अच्छे से ना हो पाए। सो बिना आपको कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जिसको नीड है उसे शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।